बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सफर एहसान एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स का सफर। आज के लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पॉइज़िलियस लॉ। अब पॉइज़िलियस लॉ हमें क्या कहता है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइज़िलियस लॉ है ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर फाइनल एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस लेक्चर को लेके किस तरह से चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइज़िलियस लॉ क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसका लास्ट पे रिलेशन आता है, ठीक है, सारी डेरिवेशन वगैरह करने के बाद जो लास्ट में इसका ये वाला रिलेशन आता है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि ये हमें क्या कहता है। उसके बाद हम वो सारी डेरिवेशन करके इस फार्मूला को हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पॉइज़िलियस लॉ हमें कहता क्या है। तो ये लॉ हमें ये कहता है कि अगर किसी पाइप के अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा हो, तो अगर हमें पता करना हो कि पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर निकल रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम में उसमें से फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉइज़िलियस लॉ को। मसलन फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास पाइप है और इस पाइप में यहां से क्या होता है, फ्लूइड एंटर होता है, ठीक है, और यहां से क्या करता है, लीव करता है। अच्छा, अब पॉइज़िलियस लॉ हमें बताता है कि पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है। अच्छा, पर यूनिट टाइम भी कई बच्चों को समझ नहीं आती। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, या एक मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है। यूनिट मतलब 1। अब 1 सेकंड ले लें या 1 मिनट ले लें, ठीक है, तो 1 सेकंड या 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस पाइप में से, यहां से जब वो बाहर निकलेगा तो फिर हमारे पास इस चीज को जो हमें बताता है वो कौन बताता है, पॉइज़िलियस लॉ बताता है। अब किस तरह से बताता है वो चीज देखते हैं, ठीक है। V/T के वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, इसके बारे में हमें बताता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये एक अदद सिलेंडर, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एक अदद सिलेंडर है, या आप ये समझ लें कि ये एक सिलेंड्रिकल एक पाइप है। ओके, हो गया। अच्छा, अब जो पॉइज़िलियस लॉ में हमें फार्मूला मिलता है ना, वो ये वाला है कि ये जो V/T है, इसको सिंपल V भी आप लिख सकते हैं, इसको सिंपल आप V भी लिख सकते हैं। उस V का भी मतलब यही होगा V/T, मतलब V/T को सिंपल आप V भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में उस तरह से लिखा हुआ है। उसका मतलब यही होता है वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम फ्लो ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम। अच्छा, ये जो लास्ट में फार्मूला आता है ये क्या बताता है, V/T इज इक्वल टू पाई P r⁴ 8 ईटा L। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन पर चलते हैं। तो देखिए यहां पर ना, इस पाइप के अंदर यहां से जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, वो यहां से जो प्रेशर है वो कितना है, वो P1 है, और यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है, P2 है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इसको कह सकते हैं। और ये P क्या है, इसमें ये P है हमारे पास, P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, ठीक है, जो प्रेशर डिफरेंस है पाइप के दोनों साइड्स के ऊपर, मतलब P1 माइनस P2, ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये वो P है, ठीक है। और याद रखें कि जब तक प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो तब तक यहां से वो लिक्विड जो है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लिक्विड की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, वो लिक्विड रुक जाएगा। तो लिक्विड के प्रॉपर फ्लो के लिए इस प्रेशर डिफरेंस का होना लाजमी है। तो यहां पर जो V/T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इस प्रेशर डिफरेंस के, यानी जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना जो हमारे पास है फ्लो रेट वो ज्यादा होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट। अच्छा, रेट का वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब है टाइम की रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, हो गया। तो जितना प्रेशर ज्यादा उतना ये फ्लो रेट ज्यादा होगा। एक चीज तो हमें ये पता चली। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमें क्या पता चलती है कि ये जो V/T है, ये जो फ्लो रेट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है r⁴ के, r⁴ के। अब ये r⁴ क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये r क्या है।
देखिए आर हमारे पास क्या है, ये जो इस सिलेंडर का, ये सिलेंड्रिकल पाइप का ये जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, वो आर है, वो हमारे पास क्या है, आर है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तो सेंटर से लेकर इसके ये किनारे तक, ठीक है, यहां तक, इसकी बाउंड्री तक, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है। अब इसको यहां भी ले सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, पॉइज़िलियस लॉ में क्या कहता है कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की पावर 4 के। इसका मतलब ये होगा कि जितना रेडियस ऑफ पाइप या रेडियस ऑफ सिलेंडर ज्यादा होगा उतना फ्लो रेट हमें ज्यादा मिलेगा, उतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज्यादा फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में। कितना ज्यादा फ्लो करेगा, कहता है कि अगर हमारे पास V/T डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, R की पावर 4 के। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है जितना रेडियस बड़ा होगा उतना हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो है वो ज्यादा होगा। कैसे, अब अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, मैं रेडियस को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो फिर हमारे पास जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कितना हो जाएगा, वो 16 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इस पाइप की मोटाई को इंक्रीज कर दूं, मतलब इसके जो रेडियस है उसको मैं डबल कर दूं, तो जो रेट ऑफ फ्लो होगा, वॉल्यूम फ्लो ऑफ रेट होगा, वो पहले से 16 टाइम्स ज्यादा हमें मिलेगा। ओके हो गया, तो ये भी चीज याद रखनी है। यानी कि अगर कोई मोटा पाइप होगा तो उससे हमें रेट ऑफ फ्लो ज्यादा मिलेगा, अगर कोई पतला पाइप होगा तो रेट ऑफ फ्लो कम मिलेगा। ओके हो गया। अच्छा, कई बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये कैसे पता चलता है कि आर का स्क्वायर होगा या आर का क्यूब होगा या आर की फोर्थ पावर होगी, ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला? तो देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर रेडियस को उन्होंने डबल किया तो उनको 16 टाइम्स मिला, ठीक है, अगर रेडियस को ट्रिपल किया तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको वैल्यू मिली, तो फिर उस चीज को देख के वो इस तरह का फार्मूला बनाते हैं। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है कि ये जो हमारे पास फ्लो रेट है, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ईटा के, यानी कि विस्कोसिटी के। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जितनी विस्कोसिटी फ्लूइड की ज्यादा होगी उतना जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम होगा। यानी कि अगर मैं इस पाइप में से वाटर को फ्लो करवा रहा हूं तो वाटर की विस्कोसिटी कम है, रेट ऑफ फ्लो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी पाइप में से हनी को फ्लो करवाऊं, शहद को फ्लो करवाऊं, तो उसकी विस्कोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, लिहाजा उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या होगा, वो कम होगा। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज, रेट ऑफ फ्लो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। यानी कि पाइप की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ फ्लो कम होगा। अब सर ये क्या बात हुई? देखिए अक्सर आपने ये देखा होगा कि जितना पाइप लंबा होता है, जितनी पाइप की लेंथ इंक्रीज होती है, तो जो पानी आगे से हमें मिल रहा होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, और अगर हम पाइप की लेंथ शॉर्ट रखें तो पानी बड़ा ज्यादा मिलता है। देखिए इससे होता यह है कि जितनी पाइप की लेंथ ज्यादा होगी उतना हमारे पास दो लेयर्स के दरमियान जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो विस्कस फोर्स है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ फ्लो है वो कम हो जाता है। तो अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो फिर भी हमारे पास जो पर यूनिट टाइम में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करेगा वो कम हो जाएगा, अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो। डन हो गया। अच्छा, यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइज़लियस लॉ है, ठीक है। अब इसी को उसने वर्डिंग में कैसे लिखा हुआ है, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो वर्डिंग आप अपने पास से भी बना सकते हैं, सेम वही वर्डिंग उठाकर यहां पर लिख दें, वही इस लॉ की स्टेटमेंट बन जाएगी। अब वो इस लॉ की स्टेटमेंट कैसे बनेगी वो चीज देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, इसी को मैं ना वर्डिंग में बताने वाला हूं, इसी को वर्डिंग में, वही इसकी स्टेटमेंट है। द वॉल्यूम ऑफ अ होमोजीनियस फ्लूइड, कि जो इसमें फ्लूइड पास कर रहा हो वो होमोजीनियस होना चाहिए, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब है कि उसकी जो हमारे पास लाइंस है, उसकी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ठीक है, यानी स्टेडी फ्लो होना चाहिए। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के जो हम इसमें फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ओके हो गया। तो द वॉल्यूम ऑफ अ होमोजीनियस फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब आर सिलेंडर,
कि जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ होमोजेनियस फ्लूइड पासिंग पर यूनिट टाइम, जो पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है, कहां से? थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब और अ सिलेंडर। कैपिलरी ट्यूब यानी कि अगर आप इसको ह्यूमन वेन्स जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर आप उस पर भी लगाना चाहें तो आप पॉइज़िलियस लॉ को आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फ्लो कर रहा है सिलेंडर में से वो क्या है? वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस एट बिटवीन इट्स एंड and fourth power of its internal resistance and inversely proportional to its length and viscosity of fluid is called Poiseuille's law। यार इसी को अपनी वर्डिंग में आप बता दें तो यही हमारे पास क्या होगा? Poiseuille's law होगा। ओके हो गया। तो ये था हमारा पॉइज़िलियस लॉ। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि भाई ये फार्मूला सर ने समझा तो दिया है, लेकिन ये फार्मूला आया कैसे है? मैं फिर से कह रहा हूं, v बाई टी की जगह आप सिंपल v भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सिंपल v का भी मतलब यही होगा v बाई टी ही, कि वॉल्यूम फ्लो रेट। ओके हो गया। रेट का वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब है टाइम की रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। डन हो गया। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन, कि हम डेरिवेशन इसकी कैसे करें। तो डेरिवेशन के लिए हम ये सारा रेस कर रहे हैं और उसके लिए देखें हम सिचुएशन किस तरह की लेंगे। हम ना उसमें दो लेयर्स ऑफ फ्लूइड लेंगे। दो लेयर्स ऑफ फ्लूइड किस तरह से लेंगे? पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम वो कैसे लेंगे। तो डायग्राम में, इसको डायग्राम बनाने का तरीका आप थोड़ा सा याद रखें कि पहले आपने ये बनाना है, बाद में इसको समझाते हैं कि डायग्राम में ये बनाया किस तरह से है, ठीक है। और यहां से ये मेरी डायग्राम से जलने वालों, अच्छा एक ये पाइप फिर से बता रहा हूं कि समझाते हैं इसको हमने किस तरह से हम बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं ऐसे। और ये और ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, ठीक है, बनाना। क्योंकि आपको जाहिर है एग्जाम्स के अंदर डायग्राम भी बनानी है तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप अगर इस तरह से ही बनाएंगे तो काम चल जाएगा। हालांकि यहाँ से वीडियो में काट सकता था कि जब तक डायग्राम बना रहे हैं तब तक काट दे वीडियो, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि आपको आनी चाहिए डायग्राम, बस ठीक हो गया। अच्छा, ये वही जो मैंने पहले वो ब्लैक कलर का सिलेंडर नहीं था बनाया, ये वही है। जस्ट इसको ना मैंने जूम करके मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा बना दिया ताकि इसको समझने में आसानी हो, ठीक है। और यहाँ पर ये वही जो हमारे पास सेंटर है सिलेंडर का, ये वही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा पता क्या, ये वही सिलेंडर है, उसमें से क्या कर रहा है? फ्लूइड पास कर रहा है। उसमें क्या कर रहा है? फ्लूइड पास कर रहा है। यहां से एंटर हो रहा है, यहां से लीव कर रहा है, ठीक है। और हम अब क्या करेंगे, अब देखो अगर किसी सिलेंडर में, किसी सिलेंड्रिकल पाइप में ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम उसको पता है कैसे, हम उसको लेयर्स की सूरत में लेते हैं। और किस तरह के हम लेयर्स लेंगे? सिलेंड्रिकल लेयर्स लेंगे। अच्छा, सिलेंड्रिकल लेयर्स कैसे लेंगे? जो हमारे पास ये लेयर होगी, जो बड़ा ब्लैक वाला सिलेंडर हमने लिया हुआ है सिलेंडर सा, वो हमारे पास ऐसे बड़ी लेयर, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेयर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लेयर्स, फिर उससे छोटी लेयर्स। इसी तरह हमारे पास जो इस सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है वो ज़ाहिर है लेयर्स की सूरत में कर रहा है। लेयर्स किस तरह के हम लेंगे? ऐसे सिलेंड्रिकल, जैसे ना एक सबसे छोटी लेयर, ये छोटी लेयर, फिर उससे बड़ी लेयर, फिर उससे बड़ी लेयर, फिर उससे बड़ी लेयर, फिर उससे बड़ी लेयर। तो इस तरह ना लेयर्स की सूरत में कर रहा है फ्लो। और यहां पर ये जो आपको ब्लू और रेड नजर आ रहा है ना, ये हमने दो लेयर्स ली हैं वो उस फ्लूइड की, जो फ्लूइड इस सिलेंडर में से पास कर रहा है। याद रखना भाई, ये रेड और जो ब्लू है ये हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर नहीं हमने इसमें लिए हुए। सॉलिड जो सिलेंडर है ना, सॉलिड जो पाइप है वो ये ब्लैक वाला है। ये जो हमने ब्लू और रेड लिया हुआ है ये लेयर्स हैं, ये फ्लूइड की लेयर्स हैं, जो सिलेंड्रिकल लेयर्स टाइप हैं, जो इस तरह से ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए, अगर ये चीज समझ आ गई, आगे डेरिवेशन तो हलवा है। तो याद रखें कि ये जो हमारे पास है ना, ये ब्लू लेयर है किसकी? फ्लूइड की। और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है? वो हमारे पास है y। सेंटर से डिस्टेंस जो हमारे पास ब्लू लेयर है उसका है y, ठीक है। आगे से फिर थिकनेस वो dy आ गई, ठीक हो गया।
ये हमारे पास ये जो नेक्स्ट लेयर तक ये जो थिकनेस ये आ रही है ये कितना है, ये dy है, ठीक है। और सेंटर से लेकर सेकंड लेयर तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से लेकर सेकंड लेयर तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास कितना है, ये है y प्लस dy, ठीक है, जिसको आप रेडियस भी कह सकते हैं। और जो एक्चुअल सिलेंडर है, जो एक्चुअल सिलेंडर है उसका जो हमारे पास रेडियस है वो वही r जो हमने पहले लिया था, जिसकी r की 4th पावर मैंने बताया था, ये वही है। मैं फिर से कह रहा हूं ये वही सिलेंडर है, इसको थोड़ा जूम करके बनाया हुआ है। रेड और ब्लू क्या है, ये दो लेयर्स हैं। जो हमारे पास ब्लू लेयर का सेंटर के साथ डिस्टेंस है वो y है, जिसका रेडियस भी है, और जो रेड लेयर है उसका सेंटर के साथ डिस्टेंस जो है वो y प्लस dy है, ठीक है। और यहां पर ये जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे बाहर जो हमारे पास लेयर है। अच्छा नेक्स्ट, अब हम इसकी करेंगे डेरिवेशन। अच्छा ये जो मैंने साइड में बनाया ये क्या है, ये इसका ये वाला व्यू है। जैसे ना हमारे पास ये अगर पाइप हो ना तो इसका ये वाला जो व्यू है ना ये मैंने साइड पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो व्यू है, जिसमें मैं फिर से कह रहा हूं डायग्राम से मैंने आगे तो सब समझ, जिसमें ये सेंटर है, ये क्या है, y है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है y प्लस dy, और सेंटर से लेकर ये जो ब्लैक तक है ये हमारे पास क्या है, ये रेडियस है, जिसको हम r से शो कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे कर देता, ठीक हो गया। और जो रेड वाला है वो रेड से ही बना देते हैं, ये ठीक हो गया। होप सो कि आपको फिलहाल ये चीज समझ आ गई होगी। लेयर्स हैं y प्लस dy, जो वैसे तो बहुत सारी लेयर्स है ना इस सिलेंडर के अंदर, बहुत सारी लेयर्स हैं वाटर की जो फ्लो कर रही है, लेकिन हमने जस्ट उसमें से दो उठाई हैं। अब हम इनको लेकर जो हमारे पास है डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट लेयर है और सेकंड लेयर है इसके दरमियान विस्कस फोर्स भी तो होगी, ठीक हो गया। इसके दरमियान क्या होगी, विस्कस फोर्स होगी, ड्रैग फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स इनके दरमियान में होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ लेयर्स यही हमारे पास क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। और विस्कस फोर्स का फार्मूला इससे पिछली वीडियो में जो हमने डिराइव किया था उस पर काफी डिटेल से हमने वो वीडियो बनाई है। वो हमारे पास क्या था, FV, हमने इसको छोटा छोटा लिखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बोर्ड पे लिख सकें और मिटाना कम पड़े। अच्छा, FV विस्कस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ईटा A और DV डिवाइडेड बाय DY। इस फार्मूले से आपने इसको स्टार्ट करना है, ये हम पिछली वीडियो में ड्राइव करके आ चुके हैं, ठीक है। विस्कस फोर्स ईटा जो हमारे पास विस्कोसिटी है, ए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के कितना एरिया कांटेक्ट में दो लेयर्स का, और DV बाई DY क्या है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। आगे चल के इस पे बात करेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर सेंटर में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, जैसे जैसे हमारे पास ये हम डेप्थ की तरफ आते हैं इसकी, ठीक है, सेंटर की तरफ सॉरी जब आते हैं। अच्छा बहरहाल, अब सबसे पहले आपने फाइंड करना है DV को, फिर आपने फाइंड करना है V को, फिर आपने फाइंड करना है C को। अच्छा, अब ये DV क्या है, V क्या है, C क्या है, ये आगे आगे चल के इंशाल्लाह आपको समझ आती रहेगी। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये A क्या है, ये A क्या है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर का कितना एरिया जो है आपस में कॉन्टैक्ट में है, आपस में मिला हुआ है, मतलब आपस में कांटेक्ट में है। तो यहां पर याद रखो कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारे पास कर्व्ड हिस्सा है, ये कर्व्ड हिस्सा है, ये जो हमारे पास ऐसे कर्व्ड हिस्सा है, ये ब्लू का और कर्व्ड हिस्सा रेड का, ये आपस में क्या है, ऐसे कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से वो विस्कस फोर्स ही जनरेट हो रही है। अब ये अगर आपस में कांटेक्ट में है तो हम एरिया फिर कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट कौन सा लेंगे, वो हम लेंगे कि ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया इस ब्लू सिलेंडर का है, मैं फिर से कह रहा हूं ये सिलेंडर का लेयर है जो में इस ब्लू सिलेंडर का है, और वो कितना आएगा हमारे पास माइनस ईटा और आएगा 2 पाई वाई। देखो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, लेकिन यहां पर इस अभी हम सिर्फ ब्लू लेयर की बात कर रहे हैं, रेड की बात नहीं हम कर रहे, पूरे लेक्चर में हमने रेड की बात नहीं करनी, सिर्फ ब्लू पे रहना है। तो ये हमारे पास 2 पाई वाई आ जाएगा, वैसे तो 2 पाई r होता है लेकिन क्योंकि y है रेडियस तो 2 पाई वाई इनटू l, ये जो इसकी लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है, तो ये हमारे पास 2 पाई वाई l होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ तो सबकी सेम है ना,
ये हमारे पास कितनी है, एल है। तो 2 पाई वाई इंटू एल। अच्छा एरिया की यूनिट ऐसे, वाई की यूनिट क्या मीटर, एल की यूनिट क्या मीटर, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता है, और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, एरिया की यूनिट है। तो 2 पाई वाई एल, ठीक है, ये कर्व हिस्सा है इसका जो उसके साथ कांटेक्ट में है। आगे हमारे पास क्या है, डी वी बाय डी वाई, ठीक है। जैसे सिलेंडर का भी आप निकाल देना क्रॉस सेक्शन एरिया को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया निकल आएगा, ये वही चीज़ है। अच्छा डी वी बाई डी वाई उसी तरह, ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम अगर रीअरेंज कर लें तो माइनस 2 पाई वाई एल ईटा डी वी बाई डी वाई। सर इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, बस मुझे ये इस तरह से अच्छा लग रहा है, मैंने इस तरह से लिख लिया, अब ना लिखे तो एफ वी, ये हमारे पास क्या है, एफ वी है, ओके हो गया। अच्छा ये तो होगी विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स, ठीक है। अब यहां पर जो है ना एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो हमारे पास प्रेशर फोर्स है जिसकी वजह से ये लिक्विड, ये फ्लूइड इस तरह फ्लो कर रहा है, वो कितनी होगी वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब वो हमारे पास होगी जैसे हमारे पास प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर फोर्स क्या होगी, P इंटू ए, ठीक है, P इज इक्वल टू एफ बाई एफ इज इक्वल टू पी ए। तो यहां पर हम वो लेंगे क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, जिसके एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स अप्लाई होगी जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब वो कितना है, वो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू पी ए, ठीक है, और F इज इक्वल टू P इंटू ये जो ब्लू है ना, हम जस्ट इसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इस ब्लू ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से हमारे पास वो फ्लूइड क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो होगा पाई वाई स्क्वायर। वो हमारे पास कितना होगा, पाई वाई स्क्वायर। पाई वाई स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया एक सर्कल सा होता है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि रेडियस वाई है तो पाई वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पर आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। इक्वेट क्यों करना है, क्योंकि देखियो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो और जो विस्कस फोर्स है वो जब दोनों इक्वल होंगे तो फ्लो स्टेडी फ्लो होगा, और यहां पर जो फ्लूइड का फ्लो है वो क्या है, वो स्टेडी फ्लो है, ठीक है। अच्छा अब स्टेडी फ्लो जब होगा तो हम दोनों को इक्वल, या आप ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो आप कहेंगे कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, P इंटू पाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आएगा, -2 पाई वाई एल ईटा डी वी बाई डी वाई। मैं क्या कह रहा था, मैं डी वी फाइंड करना है, ओके हो गया। अच्छा यहां पर देखो पाई से गया, ये वाई जो है वो इस वाई से गया, डी वी हमने निकालना है, डी वी को इधर रहने दो, बाकी सारी टर्म उठा के इधर ले आओ। तो डी वी याद रखना है, ये जो डी वी है ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम नहीं है। डी वी इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर देखो P और Y उसी तरह, P और Y उसी तरह, ये डी वाई इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या बचा था, 2 बचा है, L बचा है, ईटा बचा है, 2 बचा है, L बचा है, ईटा बचा है, तो 2 ईटा और L, और यहां पर नेगेटिव का साइन उसी तरह। ये हमारे पास पहला काम हो गया जो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, ये डीवी, ठीक है, यहां तक ओके है, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस पी वाई डी वाई डिवाइडेड बाय 2 ईटा एल, सही है। तो यहां से dv तो निकला है, अब v निकाल रहे हैं, अब v यहां से कितना निकलेगा, यहां पर v इंटीग्रल v इसका आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस और p बाहर आ जाएगा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 ईटा एल बाय, क्योंकि p भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लो इनको, और इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा, y dy, ठीक हो गया। अच्छा अब जब इस इंटीग्रल को खोलेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू p माइनस p, अच्छा इसका क्या है, y स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे p y स्क्वायर डिवाइडेड बाय
वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ना, तो 2 2 जार 4 होता है, तो 4 ईटा एल प्लस सी। डन हो गया। तो v इज इक्वल टू माइनस पी वाई का स्क्वायर ओवर 4 ईटा एल, और आगे से हमारे पास प्लस सी, सी हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो dv भी फाइंड हो गया, v भी फाइंड हो गया, और c अब हमने फाइंड करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके हो गया। अच्छा यहां पर ये जो वेलोसिटी है, बल्कि उसकी आगे चल के बात करते हैं, क्योंकि जब c की वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद उस बात का मजा आएगा जो भी मैं करने वाला था। अच्छा c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इनिशियल बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल बाउंड्री कंडीशन, सारी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन क्या है अच्छा इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं आपने इसमें लेना है y, ठीक है, यहां पर क्या लेना है, y इज इक्वल टू आर, y इज इक्वल टू आर, और v इज इक्वल टू 0, ये आप लेंगे इसमें। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या गाने गा रही है गौर से सुनना है, यहाँ पे गौर से सुनना है। मेरा दिल इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे। हम ना ये देखो हमारे पास जो एक्चुअल सिलेंडर है ये वाला, जिसमें वो फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, सही है, और ये इसका क्या है, सेंटर है, और एक लेयर हमारे पास वो इधर है, ठीक है, इसका हमारे पास डिस्टेंस कितना है, ये हमारे पास है y, और ऊपर वाली का y प्लस dy और उसके साथ r। और यहां पर गौर से सुनो कि जो हमारे पास है ये वाला रेडियस है ना, ये वाला, ये कितना था r, और यहां पर जो वेलोसिटी होती है ना वो 0 होती है। किस तरह से, देखो यहां पर जो फ्लूइड होगा ना, यहां पर जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इस पाइप की या इस सिलेंडर की ये जो वॉल्स है ना इसके साथ कांटेक्ट में, और वॉल मूव तो नहीं कर रही, लिहाजा यहां पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। और ठीक है, यहां पर v इज इक्वल टू 0, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ना फ्लूइड की वेलोसिटी स्पीड में हमारे पास इंक्रीज में मिलेगी, ये और ये, यानी कि सेंटर में वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड सबसे ज्यादा होगी। अगर आपसे पूछे ना कि पूरे पाइप में सबसे ज्यादा तेज फ्लूइड कहां पर फ्लो कर रहा है, आपने कहना सेंटर पे। सबसे आहिस्ता स्पीड कहां है, आपने कहना उसके किनारों पर, पाइप के साथ जो फ्लूइड कांटेक्ट में है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ फ्लूइड यहां पर, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर बिल्कुल ही 0। इसी तरह नीचे आते हुए भी यहां पर ज्यादा, फिर कम कर कम 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 कम, यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन में जब y इज इक्वल टू आर है, y इज इक्वल टू आर का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक क्या है, y है। अगर मैं इस y को इंक्रीज करता 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 यहां तक ले जाऊं तो ये फिर हमारे पास क्या बनेगा, r बन जाएगा। तो जब y इज इक्वल टू आर हो तो जो स्पीड ऑफ फ्लूइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कंडीशन पुट करके हमने c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जस्ट c की वैल्यू निकालने तक ये कंडीशन है। होप से ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये कंडीशन जब इसमें पुट करेंगे तो v की जगह क्या आ जाएगा, 0, और v की जगह 0 जब आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस p, y की जगह r, तो r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ईटा l प्लस c, ठीक हो गया। और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ईटा और l। ये हमारे पास है c की वैल्यू। तीनों स्टेप कंप्लीट, c की वैल्यू भी निकल आई, dv पहले निकाला, फिर v निकाला, फिर c निकाला। अब आखिरी काम आपने फिलहाल के लिए ये करना है, इस c को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब इस c को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट करने वाला हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। डायरेक्ट मैं ये करने वाला हूं कि इस c की वैल्यू को यहां पर पुट करना है, फिर मैं ये नीचे सारा मिटा दूंगा, फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस c की वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है, ठीक है। इस c की वैल्यू को जब यहां पर पुट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा, या ना एक और स्टेप कर ही ले, क्योंकि अक्सर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या, हम इसको ना यहां पर कर लेते हैं। स्टेप में बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। अच्छा नेक्स्ट, ओके हो गया। हमारे पास v कितना आएगा, v इज इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू है माइनस पी वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 ईटा एल प्लस सी कितना हमारे पास आया, पी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 ईटा एल। और v इज इक्वल टू, यहां पर देखो p ओवर 4 ईटा एल इसमें भी है, p ओवर 4 ईटा एल इसमें भी है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, p ओवर 4 ईटा एल, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। कुछ भी नहीं किया, p ओवर 4 ईटा एल बस बाहर ले आया और कुछ भी नहीं किया।
क्या मैं इसको माइनस वाई का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पर इसको लिख रहा हूं आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये इस इक्वेशन में देखो v याद रखो, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड लेयर है, फ्लूइड लेयर है। अच्छा, इसको देखो, p हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। 4 क्या है? कांस्टेंट है। ईटा क्या है? कांस्टेंट है। एल क्या है? कांस्टेंट है। आर क्या है? कांस्टेंट है। चेंज क्या है? वेरिएबल y है। ये देखो, अगर हमें फाइंड करना हो ना कि इतनी हाइट पर फ्लूइड की स्पीड कितनी होगी, या इतनी पे कितनी होगी, या इतनी हाइट पे कितनी होगी, या इतनी हाइट पे कितनी होगी, या इतनी हाइट पे कितनी होगी सेंटर से, तो फिर हमें जस्ट y की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो y की वैल्यू यहां पर पुट करो, आपको पता चल जाएगा कि स्पीड ऑफ फ्लूइड कितनी है। आपको पता चलेगा स्पीड ऑफ फ्लूइड कितनी है। और अगर y इज इक्वल टू आर हो जाए, मतलब सेंटर से दूर जाते 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 आपको यहां पर फाइंड करना होगा स्पीड ऑफ फ्लूइड कितनी है, तो y इज इक्वल टू आर पुट कर दो। y इज इक्वल टू आर पुट करोगे तो r का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि यहां पर जो फ्लूइड की लेयर की स्पीड होगी वो 0 होगी। ठीक हो गया? तो ये हम यहां पर वेलोसिटी स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, हम स्पीड तो नहीं थे फाइंड कर रहे, हम तो फाइंड कर रहे थे वॉल्यूम फ्लो रेट। तो भाई वॉल्यूम फ्लो रेट फाइंड करने के लिए हमें इस रिलेशन की जरूरत है, हमने इसलिए पहले इसको फाइंड किया है। अब गौर से सुनो क्यों। देखो, हमारे पास एक फार्मूला होता है v बाई टी इज इक्वल टू ए इंटू वी, v बाई टी इज इक्वल टू ए इंटू वी। अच्छा, ये क्या है? फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप पढ़ के आ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वीडियो देखें, इसमें सारी डेरिवेशन उसकी हुई हुई है। फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी के, ए इंटू वी। आपने पढ़ा ना a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो v बाई टी इज इक्वल टू ए इंटू वी। इसमें हमारे पास ये जो v है ना, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है। v बाई टी तो हमने फाइंड करना है ना, v बाई टी फाइंड करना है। उस v बाई टी को फाइंड करने के लिए हमें a का पता होना चाहिए, v का पता होना चाहिए। अब v हमें कोई नहीं था पता, तो उस v को फाइंड करेंगे, हमने ये सारा काम किया। ठीक है, तो यहां पर मैं इसको ना रेड से कर रहा हूं कि इसमें हम सारी वैल्यूज को हम पुट कर रहे हैं। इसको ना मैं ऐसे रेड से कर रहा हूं, ये ठीक है। अब इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो फिर देगा, फिर हम फ्लो रेट देख रहे हैं कि कितना आएगा। सिर्फ इस ये जो ब्लू वाली है जो लिक्विड लेयर है ना, हम सिर्फ इसका भी देख रहे हैं। जो पूरे पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है या लिक्विड जो भी फ्लो कर रहा है, हम उसको अभी नहीं देख रहे। हम अभी सिर्फ एक लेयर का देख रहे हैं। हम अभी सिर्फ ये जो एक लेयर है ना, हम सिर्फ इसका देख रहे हैं। सही है, तो इसके लिए तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पर v बाई टी, इसको हम लिखेंगे ना v वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई टी। ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम है, इज इक्वल टू a इंटू, ये v वेलोसिटी है। अब a देखो क्या है, a हमारे पास क्या है, यहां पर इस लिक्विड लेयर का जितना हमारे पास जो फ्लूइड पर जो हमारे पास बाहर आ रहा है, उसका जो एरिया है ना, वो वाला लेने वाले। यानी कि ये जितना है, ये वाला, ठीक है, यहां से ये वाला, ये सारा क्या ऐसे बाहर आ रहा है, इसका हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ये जो हमारे पास फ्लो रेट है इस लिक्विड लेयर का, ये जो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट है, वो कितना आ रहा है, अभी हम जस्ट वो फाइंड कर रहे हैं। सही है, और उसकी जगह अगर हम सिर्फ एक लेयर का फाइंड कर रहे हैं तो v बाय टी की जगह मैं सिर्फ यहां पर पुट कर रहा हूं dv को मैं पुट कर रहा हूं, dv। अच्छा, dv क्या है, वो छोटा सा वॉल्यूम फ्लो रेट है जो इस लिक्विड लेयर का है, जो यहां से बाहर निकल रहा है, वो हम फाइंड कर रहे हैं, इस वजह से dv। अच्छा, dv भी v बाई टी ही है, एक्चुअल में dv बाई टी है, क्योंकि dv इस वजह से कि एक लेयर का, जस्ट सिर्फ एक लेयर का है। ठीक है, अभी हम सारे की बात नहीं कर रहे। तो हमारे पास इसका वो एरिया कितना होगा, ठीक है, वो हमारे पास इसका पहले देखो सरकमफ्रेंस कितना है, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो है 2 पाई वाई, और ये जो हमारे पास थिकनेस ही है ये कितनी है, ये dy है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 पाई वाई dy, ये ठीक है। ये कितना था, dy था ना, ये वाला dy, तो 2 पाई वाई इंटू dy, तो ये हमारे पास इसका एरिया निकल आएगा। ठीक हो गया। तो फिर हमारे पास ये dv इज इक्वल टू, हम यहां पर क्या लिखेंगे, a की जगह हम लिखेंगे 2 पाई वाई dy इंटू v की जगह ये सारी टर्म आप लिख दो,
पी डिवाइडेड बाय 4 ईटा एल और आर का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, ए की वैल्यू पुट कर दिया, वी की, ये ए की वैल्यू पुट की है और वी की वैल्यू यहां से पुट की है। आगे जस्ट कैलकुलेशन है तो वो काम आसान ही होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। डी वी वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, याद रखना है, इज इक्वल टू, यहां पर जो है ना बाहर ले आओ 2 को, पाई को कांस्टेंट है, पी को और 4 ईटा एल को, और यहां पर ये बच गया वाई डी वाई, 2 पाई पी बाई 4 ईटा एल बाहर है। अब ये वी वाई डी वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा वाई आर का स्क्वायर माइनस, ठीक है सिंपल इसको आप ऐसे लिख लें, बड़ा वाई लिख लें या छोटा लिख लें, तो y का क्यूब और यहां पर dy, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई तो y आर स्क्वायर बन गया, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y का क्यूब बन गया, और dy ब्रैकेट लगा के हमने इधर बाहर लिख दिया, डन हो गया। अच्छा ओके ओके। अच्छा नेक्स्ट जो लास्ट में हमने काम करना है, जो लास्ट काम है, लास्ट काम ये है कि हम फाइंड कर रहे हैं कि इस पूरे पाइप में से कितना हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट बाहर आ रहा है या वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इस पूरे पाइप के लिए हम इसको ना इंटीग्रेट कर देंगे, डी वी इज इक्वल टू, ठीक है कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से r तक, बताते हैं 0 से r तक क्यों, और 2 पाई पी ओवर 4 ईटा एल, और यहां पर आएगा वाई आर का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब और डी वाई। ठीक हो गया। अच्छा इंटीग्रेट हम इसको 0 से r तक क्यों कर रहे हैं, 0 से r तक हम इसको क्यों कर रहे हैं, देखो सेंटर पे y इज इक्वल टू क्या है, 0 है, फिर y इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, यहां तक पहुंचना कितना हो जाएगा r। तो जब हम y इज इक्वल टू 0, यहां पर 0 है, 0 से लेकर r तक जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसके दरमियान जितनी लेयर्स है ना वो सारी बीच में आ जाएंगी। पहले तो हम एक लेयर की बात कर रहे थे, अब जब हम यहां पर y इज इक्वल टू 0 है, यहां पे r है, तो जब हम यहां से ऊपर जाते 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 यहां तक, तो 0 से r तक जब हम लेके जाएंगे तो सारी दरमियान में जितनी लेयर्स हैं वो सारी की सारी आ जाएगी। तो फिर हमारे पास इस पूरे पाइप में से कितना वॉल्यूम फ्लो रेट बाहर निकल आया वो निकल आएगा। इस वजह से हमने 0 से लेकर r तक इसको इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि अब हम सारे की बात कर रहे हैं। तो जब सारे की बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा वो चीज देख लेते हैं। सारे की बात जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा, सर आप ही बता दें। अच्छा तो सारे के तो डी वी इंटीग्रल इसका कितना आ जाएगा, वी, मैं फिर से कह रहा हूं ये वी क्या है, ये एक्चुअल में वी बाई टी है, फ्लो रेट है। ठीक है, जिसको हम सिंपल वी लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 2 पाई पी ओवर 4 ईटा एल और 0 से लेकर r तक, और y r का स्क्वायर माइनस y का क्यूब और dy। ठीक है, अब यहां पर जो है ना मैं इसको ना, मेरा दिल है इधर इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करके तो फिर जब उधर लिखेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा, या इसको जो है ना मैं अलग से सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करके फिर इसमें मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, इसको अलग जब सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आएगा, यहां पर देखो 0 से लेकर r तक, और क्या था y r का स्क्वायर माइनस y का क्यूब और dy। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 0 से लेकर r तक, और यहाँ पर आ जाएगा y dy माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर r तक और y का क्यूब dy। दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल हमने अप्लाई कर दिया है। r का स्क्वायर कांस्टेंट था, ठीक है, इसको हमने बाहर ले आया है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 0 से लेकर r तक, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा y की 4 डिवाइडेड बाय 4 और 0 से लेकर r तक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा y का स्क्वायर है ना, लिमिट पुट करो, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो y की जगह r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा r का स्क्वायर ना, r की 4, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, होप सो समझ आ रही होगी, r की 4 डिवाइडेड बाय 2, लिमिट अप्लाई की है ना, यहां पर क्या r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा,
तो इसके जब होगा तो आर की 4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, माइनस y की जगह आर पुट करो तो आर की 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 0 की 4 डिवाइडेड बाई 4 वो तो 0 हो जाएगा, उसको हम छोड़ रहे हैं। अच्छा ये फिर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 2r की 4 माइनस r की 4, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो r की 4 डिवाइडेड बाई 4। यानी कि जब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया ना, तुम्हारे पास आंसर आया r की 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, इसको उठाकर इसमें पुट कर देना है बस, और कोई कहानी करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा जब हम इसमें पुट करेंगे तो इसी इक्वेशन को मैं लिखने वाला हूं, v इज इक्वल टू 2 पाई p डिवाइडेड बाय 4 ईटा l, और यहां पर इस पूरे इंटीग्रल की जगह मैं लिख रहा हूं r की 4 डिवाइडेड बाय 4, r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, यहां पर 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये आ जाएगा पाई p r की 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 2s are 8 होता है ना, 8 ईटा l। ये वही फार्मूला नहीं बन गया जिसको अगर हम खोल के लिखे तो एक्चुअल में ये क्या है, v बाई टी इज इक्वल टू पाई p r की 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा l। मैं फिर से कह रहा हूं, इसको हम सिंपल v भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट होगा। तो ये था जो हमने फार्मूला डिराइव करना था, ये हमें कहता है पॉइज़िलियस लॉ। यही हमने शुरू में नहीं था लिखा, पाई पी आर की 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा एल, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रेशर डिफरेंस के आर की पावर 4 के, इनवर्सली प्रोपोर्शन है ईटा और एल के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास है वॉल्यूम फ्लो रेट का वर्ड जहां भी आ जाए टाइम की रिस्पेक्ट से बात हो रही है। अच्छा नेक्स्ट है, इसी को पॉइज़लियस ने एक और फॉर्म में बताया, एक और फॉर्म में किस तरह से बताया। आपको पता है कि जो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, v को m बाय रो लिख सकता हूं, m बाय रो लिख सकता हूं। तो यहां पर v की जगह लिख दो m बाय रो, बताते हैं क्यों कर रहे हैं। तो m डिवाइडेड बाय रो इंटू टी, v की जगह क्या लिख दिया है, m बाय रो इज इक्वल टू पाई p r की 4 और 8 ईटा l। तो रो को उधर ले जाओ, तो m डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू रो पाई p r की 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा l, ठीक है। अच्छा अब ये मैस पर यूनिट टाइम क्या है, एक्चुअली में ये होता है, ये हमारे पास क्या होता है, मैस फ्लक्स इज इक्वल टू रो पाई p r की 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा l। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये तो वॉल्यूम के सेंस में बात हुई थी ना। अच्छा ये किस सेंस में बात करेगा, ये हमारे पास है कि पर यूनिट टाइम में मैस फ्लक्स क्या है, पर यूनिट टाइम में कितना मैस ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है। ये था पर यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, ये वॉल्यूम फ्लक्स आप इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास है पर यूनिट टाइम में कितना मैस ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैस फ्लक्स। ये भी हमारे पास क्या है, पॉइज़िलियस लॉ है। ये वॉल्यूम फ्लक्स है, मैस फ्लक्स, दोनों के बारे में बताता है, ठीक हो गया। तो होप्स हो गए ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।